सारे के सारे रात को मस्ती से सो रहे थे। सबको उस दिन वहां पर मार गिरा हुआ, बेड बिखरे हुए, पूरी तरफ चारों ओर खून ही खून मिला तथा उसके साथ साथ घर में एक ऐसा सन्नाटा जो लोगों के दिल में आज भी डर बनाता है। जून 1912 अमेरिका का एक छोटा सा शहर विलिस्का लोवा। यहाँ की गलियां और लोग सामान्य जीवन में व्यस्त थे, लेकिन उसी रात मोरे परिवार के घर में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हिला दिया। जोसिया मोरे, उनकी पत्नी सारा तथा उनके साथ साथ उनके 4 बच्चे हेरमन, कैटरीन, बॉयड और पाउल तथा उनके साथ साथ उनके 2 मेहमान इना, लीना स्ट्रेंजर। ये सारे के सारे जर्मनी नाम है, अगर आपको समझ में नहीं आई और मेरे से भी शब्द उच्चारण थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा है, तो वो सारे के सारे रात को मस्ती से सो रहे थे, अनअवेयर की उनकी जिंदगी बदलने वाली है। उस रात उस घर में एक आदमी अज्ञात तरीके से घर में घुसता है और बेरहमी से कुल्हाड़ी का उपयोग करता है। जोसिया मोरे और उनकी पत्नी सारा और उनके 4 बच्चे और उनके मेहमानों के साथ सबको उस दिन वहां पर मार दिया गया। और जब सुबह हुई और पड़ोसी उनके घर में आए और उन्हें खून बिखरा हुआ, बेड बिखरे हुए, पूरी तरफ चारों ओर खून ही खून मिला तथा उसके साथ साथ घर में एक ऐसा सन्नाटा जो लोगों के दिल में आज भी डर बनाता है। पड़ोसियों की इंफॉर्मेशन के द्वारा पुलिस वहां पर जल्द से जल्द पहुंचती है और उन्हें देखने को मिलता है कमरे में फैले हुए खून की बूंदे, ओवरटर्न बेड्स एंड अदर कुछ चीजें। तो आज का पहला सवाल कि कौन कर सकता है ऐसा? प्रारंभिक जांच में पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता है तथा जैसे कि जोसिया मोरे की किसी के साथ लड़ाई वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी, परंतु पुलिस को कोई भी एक अच्छा सा एविडेंस नहीं मिला और लोगों में यह अफवाह फैलने लगी कि क्या यह कोई अजनबी है या कोई यह परिचित आदमी ही था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने कई सारे संदिग्धों के साथ पहचान की। सबसे पहला नाम था RVE जियोर्गे केली, एक यात्रा करने वाला पादरी जिसने कहा तथा उसने दावा किया कि भगवान ने उसको यह हत्या करने का आदेश दिया था। पुलिस ने 2 बार उसे मुकदमे का सामना कराया, परंतु उसने खुद को दोनों बार निर्दोष साबित कर दिया। दूसरा संदिग्ध था फ्रैंक जोनेक्स, जो एक स्थानीय व्यापारी था। जोसिया मोरे के साथ उनके व्यापारिक मतभेद थे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं तो संदिग्ध का मतलब है कि उनके कांटेक्ट कौन थे, उनके साथ में जोसिया मोरे के साथ में कौन कौन लोग जुड़े हुए थे, किन किन लोगों से वो बात करते थे, किन किन वो लोगों से मिलते थे। कुछ लोग कहते थे कि जोनेस का मोटिव था कि रिवेंज लेना, परंतु कभी भी करंट एविडेंस सामने नहीं आया यार, था कि सही एविडेंस कभी भी सामने आया ही नहीं। तथा उसके साथ साथ तीसरा संदिग्ध था विलियम मैनसफील्ड। उनके खिलाफ कुछ एविडेंस मिले, लेकिन वो भी कभी दोषी साबित नहीं हुए। जांचों के दौरान मीडिया ने हेडलाइंस भी देखी, पुलिस का फैमिली मर्डर इन द स्लीप। इस घटना के बाद वहां के लोग डरने लगे और कोई भी रात को घर को अकेला छोड़ना या घर में अकेला रुकना नहीं चाहता था। घटना ने विलिस्का को बदल दिया। लोग रात में पहरा देने लगे थे। क्या यह एक मामला, यह घटना रिवेंज था या क्या था, या फिर किसी साइकोपैथ का काम था? मोहरे हाउस में घटना के समय कुछ अजीब चीजें भी सामने आई, जैसे कि जो उनका मिरर था वो पूरा कवर्ड था, ओवरटर्न बेड्स तथा कुल्हाड़ी किसी अजीब जगह पर रखी गई थी। तथा इन्वेस्टिगेटर ने पाया कि कुछ खिड़कियां अंदर से ही बंद थी और कुछ दरवाजों पर अनयूजुअल मार्क्स थे। ये सारे के सारे संकेत बताते हैं कि जो हत्यारा था वो मेथोडिकल था तथा शांति से कार्य कर रहा था। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने कहा कि घर हॉन्टेड भी हो सकता है तथा विजिटर और रिसर्चर ने स्ट्रेंजर साउंड, शैडो तथा अनएक्सप्लेन्ड मूवमेंट की भी रिपोर्ट दर्ज करवाई। 1912 में मीडिया ने इस हत्याकांड को नेशनल कांड के रूप में बना दिया, यानी कि नेशनल न्यूज बना के रख दी। हेडलाइंस में इतनी भयानक हेडलाइंस देखकर लोगों के मन और इमेजिनेशन रिफ्यूल होने लगी। लोगों से सवाल पूछे जाने लगे कि क्या ये अकेले शख्स की साइकोपैथी थी या कोई रिवेंज था। इन्वेस्टिगेट अभी भी चल रही थी और उसके साथ साथ घर और मोहल्ले में अभी भी डर का माहौल था।
जैसे ही इन्वेस्टिगेशन हुई, राष्ट्रीय और स्थानीय मीडिया ने दबाव डालना शुरू कर दिया। भी गैरियो केली पर मुकदमा हुआ, परंतु लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उन पर लैक ऑफ एविडेंस ने उसका बचाव किया। फ्रैंक जोन्स और विलियम फेनसफील्ड भी ट्रायल के दौरान क्लियर हुए। मोरे हाउस की घटना के बाद कई लोग भी यहाँ पर उनके घर में अजीब घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज करवाने लगे। साथ साथ विजिटर और इन्वेस्टिगेटर ने यह तक कह दिया था कि यह घर हॉन्टेड है। ये मैंने पहले ही बोल दिया था कि वापस रिपोर्ट आती है और लोगों ने बोला कि यहाँ पे शैडो, अनएक्सपेक्टेड साउंड और अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। घर का माहौल इतना हॉन्टेड हो गया था कि जो भी वहां पर जाता था बहुत अलर्ट होके जाता था। इस घटना के बाद लोग जो है बाहर में पहरा देने लगे थे। उसके साथ साथ लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे तथा उसके साथ साथ फैमिली ने अपने घर में अत्यधिक सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। इस घटना ने अमेरिका का परमानेंट फियर क्रिएट कर दिया था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और डिटेक्टिव्स ने कई लेडीज को फॉलो किया और तथा प्रमुख सस्पेक्टेड थे आरवी केली, फ्रैंक जोनस और विलियम फेनसफील्ड, लेकिन एविडेंस लिमिटेड था। कोर्ट में सारे के सारे एविडेंस को यहाँ पर पेश किया जाता है। उसके साथ साथ डिफेंस ने भी आर्ग्यूमेंट किए और कहा कि यह एविडेंस पूरे नहीं है। इन तीनों ने अपने आप को डिफेंड किया और फाइनल वर्टिकल तक पहुंचे। मोरे हाउस आज भी वेलिस का शहर का एक लैंडमार्क है। इसे वेलिस का एक्स मर्डर म्यूजियम के नाम से प्रदर्शित किया। यहाँ पर कई टूरिज्म और रिसर्चर्स यहाँ पर आते हैं। वहाँ पर जो टूरिस्ट जाते हैं तथा विजिटर्स जाते हैं, उन्हें गाइड के द्वारा पूरी की पूरी घटना एक विस्तार के रूप में समझाई जाती है तथा उसके बाद में भी म्यूजियम विजिटर टूरिस्ट ने वहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी की रिपोर्टें दर्ज करवाई। कई लोगों ने कहा कि घर हॉन्टेड है और उसके साथ साथ म्यूजियम के जो टूरिस्ट आए हुए थे उन्होंने कहा कि यह सब चीजें केवल रात में महसूस होती है। वेलिस का एक्स मर्डर ने दिखाया कि छोटे छोटे कस्बों और शहरों में ऐसी घटनाएं छिपी रहती है। ऐसी घटनाएं सदियों तक लोगों को डरा कर रखती है। द नाइट वेलिस का शुड स्टिल ए मिस्ट्री दैट हॉन्टेड जनरेशन। ये घटना हमेशा हमेशा के लिए एक कहानी बनकर रह गई है। तो दोस्तों, क्या आपको ऐसी वीडियो भी पसंद है तो कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो हम आगे भी और ऐसी मिस्ट्री वाली वीडियोस भी लेकर आएंगे। तो मेरा कार्य है आपको केवल अवेयर रखना। आपको ऐसी घटनाएं सुनने पसंद है तो कमेंट में जरूर बताना। हाँ, मैं था प्रवीण, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।